सी वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगुलर नंबर्स, भाई ट्रायंगुलर मीन्स ट्रायंगल बनना चाहिए। अब इफ यू सी दी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और इसको मान लो कि ये डॉट्स हैं, तो भाई पहले देखो एक डॉट है, हमने यहाँ पर 1 कर दिया, फिर 3 डॉट्स हैं, हमने कह दिया 3 है, फिर यहाँ पर देखो 3 2 5 1 6 है, फिर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है 1 3 6 10 15। The next number if you want, then what should you write? The next one should be देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 हो गया ट्रायंगल। But what is the number? Here the number is 21. So हमारे पास जो ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस हो गई, तो ट्रायंगुलर नंबर की सीक्वेंस ऑफ क्या हम कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स कितना हो गया बच्चों बताओ? सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स हो गया 1 3 6 10 15 21। आप ध्यान से देख रहे हो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। So what is the next one? The next one will be equal to, you add 7 here, so it will become how much? 28. If you want to go for the next one, it will be 36 and so on so forth. तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई, तो आप लिखोगे कि अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स that represent the number of dots, the number of dots needed to form or required to form, needed to form an equilateral triangle। आप ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही इसकी डेफिनेशन हो गई साहब। सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर क्या हो गया? वो नंबर या सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच आर रिक्वायर्ड, कैसे? ताकि हम अगर डॉट से करें तो ट्रायंगल हो जाए, और वो ट्रायंगल नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। देखो इक्विलेटरल मतलब क्या हुआ? दो इधर दो इधर दो इधर, तीन इधर तीन इधर तीन इधर, 4 4 4 5 5 5 6। Similarly, you can go ahead like this. So we have seen that the numbers 1 3 6 10 15 21 28 36 45 and so on so forth are the triangular numbers। इसको हमने बोल दिया ये क्या है साहब? ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं या सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ये है कि अगर आप इसको टीएन कह लेते, आप ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, और टीएन को लिख देते n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये लिख देते तो और मजा आ जाता, इतना कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं होता। जैसे अगर आपको ये फर्स्ट T1 है, तो आपने कहा भाई n इज इक्वल टू 1 है, यानी हमारे पास अगर एक डॉट होगा तो हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया। सिमिलरली इफ यू वांट टू गो फॉर n इज इक्वल टू 2, यानी सेकंड वाले की बात करते हो, तो हमने कह दिया T2, T2 का मान क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3। ये वाला आ गया। इफ यू वांट टू गो फॉर n इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास क्या होगा? T3 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 दैट इज इक्वल टू 6। ये 6 हो गया। लेट्स सपोज दैट यू वांट टू गो फॉर n is equal to 8, then what is T8? आठवां टर्म इसका क्या होगा? तो आप लिखोगे भैया 8, 8 8 plus 1 divide by 2, here it is 4, it is 4 into 9, that is equal to 36। देखो ये वाला हो गया। यानी आप अगर रेगुलर नंबर्स को सीक्वेंस ऑफ रेगुलर नंबर्स में से नंबर को पाना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। आप जब सीनियर क्लास में जाते हो तो वहां आपको एक चीज पढ़ने को मिलती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसी n इंटू एन प्लस वन बाई टू को हमने यूज किया है। हमने आपको क्या बताया? हमने Tn कहा है, और जरा ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला ये 1 आया था, ये T1 था, T1 का मान 1 था। व्हाट वाज T2? T2 की वैल्यू जो थी
वो 1 प्लस 2 थी। अब देखिए 1 प्लस 2 थी। व्हाट वाज T3? T3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 था। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 है। अगर आप T4 निकालना चाहते हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है। मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो 1 में यू हैव टू ऐड 2 टू गेट द नेक्स्ट वन, add 3 to get the next one, then add 4 to get next one, add 5 to get next one, and this way you can get the sequence of triangular numbers.